नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बगावती तेवर देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रातों की नींद उड़ चुकी है। आप देख सकते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज में चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान और एनडीए में फूट अब सामने आ गई है, क्योंकि खास तौर से जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी दोनों बैसाखियों के बीच दरार सामने आई है, स्पष्ट हो गया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आप देखिए, जहां भाजपा का कहना है कि बजट सत्र में पास हो जाएगा वक्फ कानून संशोधन बिल, जेपीसी की रिपोर्ट में इसे बहुमत से स्वीकार भी कर लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस का सपोर्ट कर दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी खासी नाराज है, क्योंकि राहुल गांधी को चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिल गया है और मोदी सरकार की दोनों बैसाखियां इस वक्त एनडीए गठबंधन के साथ नहीं हैं। आप देख सकते हैं, जहां चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली पहुंचते ही भाजपा से सीधा पंगा ले लिया है, वहीं नीतीश कुमार ने दिल्ली का दौरा ही रद्द कर दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। इस बीच चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बारे में आप देख सकते हैं। तेलंगाना के बाद नायडू सरकार का बड़ा फैसला, यानी तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को मिलेगी छूट और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू के लिए स्वाभाविक है कि वो मुस्लिमों के हक में फैसला लें, क्योंकि आप देखिए कि अगर वो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, लोकसभा में उनके 16 सांसद हैं, तो इसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक का बहुत बड़ा योगदान है। मुस्लिम वोटर्स की वजह से ही इन्हें ये सब कुछ मिला है। ऐसे में स्वाभाविक है कि ये उनकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब यही फैसला तेलंगाना सरकार ने लिया था, जहां पर भाजपा बहुत ज्यादा नाराज थी, बहुत हंगामा किया था कि हिंदू त्योहारों पर क्यों नहीं लिए जाते ऐसे फैसले, रमजान में मुस्लिम कर्मियों को 4 बजे छुट्टी के आदेश पर भाजपा ने बवाल काट कर रख दिया था। 18 फरवरी का ये मामला है, उस वक्त इन्होंने बवाल काट के रख दिया था, लेकिन अगले ही दिन जब तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में भी रमजान के पहले छुट्टी दे दी गई, तो कांग्रेस ने भाजपा से पूछा है कि भाई अब आपका क्या कहना है, अभी तक तो आप बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे थे। असल में चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की हालत देखकर अलर्ट मोड पर आ गए हैं। उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में उन्होंने अपने वोटर्स को नाराज कर दिया तो इसका नुकसान उन्हें ही चुकाना पड़ेगा। भाजपा का साथ तो आज है, कल नहीं है, और नीतीश कुमार इसी समस्या से इस वक्त घिरे हुए हैं। और 17 फरवरी को नीतीश कुमार भागे भागे दिल्ली पहुंचे। दिल्ली क्यों पहुंचे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विशेष हिंदू प्रेम से टेंशन में है सीएम नीतीश। आप देख सकते हैं, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है ये, क्योंकि 17% वोटों के डैमेज कंट्रोल के लिए इस समय जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, तरह तरह के तीर छोड़ रहे हैं। 17% मुस्लिम वोटर्स हैं बिहार में, 6 महीने में चुनाव होना है। ऐसे में नीतीश कुमार बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल भी लेकर चली आई है संशोधन का, और इससे नीतीश कुमार सबसे अधिक परेशान है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले ये बिल अब यहां पर चला आया है और मुस्लिम वोटर्स अगर ये उसका साथ देते हैं इसमें, तब मुस्लिम इनसे नाराज ही हैं, और अगर साथ नहीं देते हैं तो फिर इनकी मजबूरी है कि आखिर करें तो क्या करें। ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि समय से पहले ही, जब ये पहुंचे लोकसभा राज्यसभा में, उससे पहले ही विधानसभा चुनाव करा लिए जाए बिहार में। आप देख सकते हैं, खबर है क्या समय से पहले होगा विधानसभा का चुनाव। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। इसी मांग को लेकर ये दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन नीतीश वेटिंग रूम में इंतजार ही करते रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें मिलने का समय भी नहीं दिया। वोटिंग मीटिंग कैंसिल हो गई। वक्फ बिल का ना तो विरोध कर पा रहे हैं नीतीश कुमार और ना ही इसका समर्थन करते बन रहा है। ऐसे में दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह निशाने पर बिहार। नीतीश कुमार की दूरी से तेज होगी खेला वाली सियासत। नीतीश कुमार दिल्ली में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री के। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब देखो खेल
होने वाला है। कैसे खेला होने वाला है? नीतीश ने जवाब में कहा है कि वो अपनी प्रगति यात्रा में बहुत ज्यादा बिजी हैं, प्रगति यात्रा में बिजी हैं, इसी वजह से दिल्ली में नहीं आ पाए। लेकिन अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो दिल्ली से पटना लौटने पर पीएम मोदी से नहीं हो सकी थी मुलाकात। अभी कुछ दिन पहले 17 फरवरी को ये क्या करने गए थे दिल्ली? तब भी तो प्रगति यात्रा चल रही थी, तब तो ये भागे भागे गए और पीएम मोदी से मुलाकात भी नहीं हो पाई, खाली हाथ पटना लौट आए। ऐसे में ये बहाना ही माना जाएगा, कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेगा। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने मुस्लिम कर्मचारियों के समर्थन में एक बड़ा फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी की जो ध्रुवीकरण वाली राजनीति है उसको एक जोरदार तमाचा लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली भी पहुंच गए हैं। तो यही खासियत है चंद्रबाबू नायडू की। और आप देख सकते हैं कि नीतीश नायडू ने वक्फ विधेयक का विरोध करने की गारंटी दी हुई है, ऐसा मुस्लिम नेताओं का दावा है। चुनाव के समय में इन लोगों ने इन सभी नेताओं से मिलकर गारंटी दी थी कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपका साथ देंगे। और अब ऐसे में इसको लेकर सियासत खासी गर्म हो गई है। नीतीश कुमार तो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप देखिए आंध्र प्रदेश से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। हिंदू और मुस्लिम चंद्रबाबू नायडू की दो आंखें हैं, वह वक्फ बिल पर टीडीपी नेता का बड़ा बयान कि वो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते जिससे मुसलमानों को नुकसान हो। वक्फ संशोधन को लेकर एनडीए में फूट, टीडीपी नेता बोले मुसलमानों को नुकसान हो ऐसा विधेयक लागू नहीं होने देंगे। तो ऐसे में वक्फ बिल पर निश्चित रूप से तलवार खींच गई है और वक्फ बिल का कानून बनना अब मुश्किल नजर आ रहा है। भले ही भाजपा की तरफ से और उनके चाणक्य की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने कहा है शीतकालीन सत्र में पारित होगा वक्फ बिल, विरोध करने वाले सीधे कर दिए जाएंगे। अब देखिए किसी भी देश के गृह मंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग कोई शोभाजनक नहीं है कि सीधे कर दिए जाएंगे, टेढ़े कर दिए जाएंगे। लेकिन अब इस बारे में आप ही कुछ कहिए, मैं क्या कहूं। बैसाखियों के सामने भाजपा मजबूर नजर आ रही है। भले ही दावे बड़े बड़े हों, लेकिन अगर बैसाखियों का साथ नहीं मिला तो इस बार भी वही होगा जो पहले होता रहा है। वक्फ बोर्ड, ब्रॉडकास्ट बिल, यूपीएससी लेटरल भर्ती, विरोध की आवाज सुन रही सरकार, मोदी 3.0 में 4 फैसलों पर चली कैंची। ये वो 4 फैसले हैं जो सरकार ने कैंची चला दी है, इसको पारित नहीं करा पाई है। और वक्फ बिल भी उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ये जो ध्रुवीकरण वाली राजनीति है इसमें साथ नहीं देंगे। भले ही उन्होंने मोदी सरकार का समर्थन किया है, लेकिन इसमें वो साथ नहीं देंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका अपना जनाधार समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या चंद्रबाबू नायडू सेकुलर हैं? क्या नीतीश कुमार सेकुलर हैं? इन लोग के सेकुलरिज्म के बारे में अपनी विचार जरूर रखें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार के सामने इन दोनों ने ही बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। और जब वोटिंग होगी तो ये किसे वोट देंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।